ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट एकादशी को अगर आपको याद होगा तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्री नाम महात्म्य सूचना एंड इंट्रोडक्शन टू द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, इसमें हमने चर्चा किया था। और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिदास ठाकुर से जो कन्वर्सेशन, श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर को जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं बड़े चिंता के भाव से और चिंतित होकर के पूछते हैं कि हरिदास आप बताओ किस प्रकार से जिस संसार के ऐसे पतित जीव जो कि हर प्रकार का दुख अ, भोग रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर बहुत ही विनम्रता के साथ सर्वप्रथम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं, उनके सारी शक्तियों के बारे में वर्णन कर करके। और फिर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं होती है इसका वर्णन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तत्व का वर्णन करते हैं। और फिर फाइनली भगवान हरदास ठाकुर बताते हैं कि अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से जो है कोई जीवात्मा भगवान का आश्रय ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। सतयुग में ध्यान योग के द्वारा, त्रेता युग में जो है यज्ञ करके, और द्वापर युग में परिचर्यायाम भगवान के विग्रह का पूजा करके। लेकिन कलौ तदहरि कीर्तन, इस कलयुग में केवल और केवल जो है भगवान का आश्रय कोई प्राप्त कर सकता है भगवान के नाम का जप करके। इसीलिए जो है फिर बताते हैं, कली आगमन नाथ चीवेर दुर्दशा देखी ज्ञान कर्म योगा छाड़ी ला भरसा। हे नाथ, हे भगवान, आपने जब देखा कि कली आ गया है, कलयुग आ गया है, तो इसकी दुर्दशा देख करके आपने विचार किया कि ये जो ज्ञान है, कर्म है, ध्यान योग है, ये सब जो है विफल हो जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इससे इस कलयुग के जीवात्माएं इतने ज्यादा पतित हैं कि ये सारे के सारे जो साधन है सब विफल हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए क्या क्या ये चीजें हमने पिछली बार पिछले एकादशी में डिस्कस चर्चा किया था, इसलिए मैं इसको जस्ट सार रूप में ही वर्णन करके आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे वर्णन करते हैं कि पृथक उपाय धरी उपेय साधन विघ्न बहुत रहे न जीवे न जीवन। फिर बताते हैं हरिदास ठाकुर की, हे प्रभु आप ही प्रभु तुम्ही जीवेरा मंगल चिंता करी कली युगे नाम संगे स्वयं अवतरी। इस सभी जीवों के विषय के दुखों का निवारण करने के हेतु जब भगवान चिंता करते हैं, हमेशा भगवान चिंता करते हैं। कल हम लोग राम कथा में भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान का एक महान गुण क्या है, प्रजा नाम च हिते रतः। हमें यहाँ अपनी प्रजा जन के लिए, प्रजा भगवान की कौन है, भगवान के राज्य में जो भी ऐसा प्रजा है, यानी पूरा सृष्टि भगवान का राज्य है। जितने भी जीवात्माएं, असंख्य जीवात्माएं हैं, भगवान का उनके एक एक जीवात्मा के प्रति चिंता रहता है उनके हृदय में। और इसीलिए ये चिंता के कारण ही भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, विशेष रूप से कली युगे नाम संगे स्वयं अवतरित। श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए इस कलयुग में नाम के साथ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम वर्णन किया था कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा में प्रकट हुए, संध्या कालीन तृतीय संध्या में शाम के समय, तो उस समय लगभग शाम को 6 बजे, तो है तो वो पूर्णिमा, लेकिन पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण पूरी तरह से लग गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया। और उस अवसर पे
जो है जितने भी नवद्वीप वासी थे सब, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सब लोग जो है हरिनाम जोर जोर से उच्च स्वर में लेने लग गए। और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर की कलयुग नाम संगे स्वयं अवतरी। आप कलयुग में नाम के साथ अवतरित हुए हैं। युग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन, मुख्य पथ जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। इस प्रकार से नाम संकीर्तन का आपने प्रचार किया है, और इसी से जो है जीव जो है उसका उद्धार होगा और कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त करेगा। नामेरा स्मरण यार नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव करिबे पालन। कि जीवों का केवल एक ही धर्म है इस कलयुग में, नाम का स्मरण और नाम का संकीर्तन करना, यानी नाम जप करना खुद, और भगवान के नाम कीर्तन में भाग लेना, जो उच्च 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 स्वर में भगवान के नाम का कीर्तन करना। एता साधन से साध्य यबे हैला, उपाय उपेय मध्य भेद न रहिला। और इस कलयुग के इस साधन की विशेषता क्या है कि ये साधन भी है और साध्य भी है। साध्य मतलब इस साधन को करके हरिनाम जप करके प्राप्त क्या करना है, हरिनाम ही प्राप्त करना है। यानी भगवान अन्य युगों में कुछ साधन का इस्तेमाल करके भगवान को प्राप्त करना होता, लेकिन ये कलयुग की इतनी दुर्दशा है कि भगवान सोचे कि मेरे अलावा और कोई साधन कार्य करेगा ही नहीं, इसलिए भगवान स्वयं साधन बन गए। हाँ, भगवान खुद ही साधन बन गए और हरिनाम के रूप में आ गए। अपने आप को साधन बना करके जीवों के पास उनकी पतित अवस्था में भी अपने आप को प्रकट किए। और उस प्रकार से जब भगवान का आश्रय, कोई नाम का आश्रय लेता है, तो उसके पश्चात वही साधन को प्राप्त करता है, यानी भगवान को ही प्राप्त करता है हरिनाम के माध्यम से ही। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किए हैं। और फाइनली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक आश्रय लेते हैं। और इस प्रकार से हमने ये लास्ट टाइम हमने ये चर्चा किया था फर्स्ट चैप्टर में, हरिनाम सूचना, हरिनाम महात्म्य सूचना। यहाँ पे जस्ट पहले अध्याय में सूचना बस लिया गया है। अब हरिनाम की महिमा और विस्तार से आगे आने वाले ग्रंथों में होगी। तो ये आज का ये जो दूसरा अध्याय है, चैप्टर 2, नाम ग्रहण विचार, अ डेलिब्रेशन ऑन चैंटिंग द होली नेम। अब नाम पे, नाम को ग्रहण यानी नाम को जप करने पे विचार करना। विचार करना मतलब इस पे किस प्रकार से जप करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके और भी क्या महात्म्य है, सब बताया जाएगा। गदाई गौरांग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। तो गदाई गौरांग, गदाई मतलब गदाधर पंडित, तो गदाई भी बोलते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु को निताई बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी बोलते हैं, उनका एक नाम निमाई भी है। उसी तरह से गदाधर पंडित का एक नाम जो है गदाई। गदाई गौरांग यानी गदाधर और गौरांग महाप्रभु की जय हो, जो कि जानव जीवन यानी नित्यानंद प्रभु के की भी जय हो। गदाधर पंडित की, गौरांग महाप्रभु की जय हो, और जानवा जीवन, जानवा माता के जीवन प्राण धन नित्यानंद प्रभु उनकी जय हो। सीता द्वैता, सीता ठाकुरानी के पति अद्वैताचार्य उनकी जय हो। और श्रीवास आदि भक्तगण, श्रीवास ठाकुर की जय हो और सभी भक्तगणों की जय हो। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर सभी पंच तत्वों को विजय करते हुए ग्रंथ का ये दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रेमे हरिदास करे नरोदान, प्रेमे तारे गौरचंद्र दिला लिंगन। पिछले अध्याय में हमने ये वर्णन किया, हम लोग प्राप्त किए। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चिंता को देखते हुए, उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि हरिनाम के द्वारा ही सारे जीवों का उद्धार हो सकता है। और फिर बहुत ही विनम्रता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रुदन करते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं, और हरिदास ठाकुर इस भाव में बहुत गदगद हैं। कोई इनके हृदय में इतना दिव्य आनंद है कि स्वयं भगवान उनके पास आकर के उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए वो बहुत ही हृदय से बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता और प्रेम महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो रुदन करने लग गए। और चैतन्य महाप्रभु देखकर वो भी प्रेम से गौरी चंद्र दिला आलिंगन हरदास ठाकुर को गले लगा लेते हैं। भले न तुम्हार सम भक्त को थार,
सर्व तत्व ज्ञाता तुम सदा माया पार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत बद्ध जीव हूँ, पतित हूँ। और मैं तो इतना पतित हूँ कि मैं आपका दर्शन करने के भी योग्य नहीं हूँ। इसलिए तो मुझे जगन्नाथ मंदिर में जाने भी नहीं दिया जाता है। हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ टेम्पल में, जगन्नाथपुरी में रहते थे, कई साल रहे वहाँ पे, 192 वाला जप करते थे। लेकिन कभी भी जगन्नाथ टेम्पल में जाके दर्शन नहीं लिया जगन्नाथ जी का, क्योंकि मुस्लिम परिवार से थे, तो इसलिए जगन्नाथ के जो पंडा होते थे वो लोग अलाउ नहीं करते थे नॉन हिंदूज, केवल हिंदू लोगों को अलाउ करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कभी जाके ऐसा वो नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तो देखो 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, तो मुझे तो अलाउ करना चाहिए आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं, तर्क के नियम का पालन किए और बड़े दूर ही रहते थे। और इस प्रकार से तो अपने आप को बहुत पतित समझते थे। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे सम भक्त कुठार, आपके जैसा भक्त और कहाँ पे है, कोई नहीं है। सर्व तत्व ज्ञाता तुम्हें सदा माया पार, आप सारे तत्व को परिपूर्ण रूप से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, सारे तत्व को जानते हैं। यानी जीव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, शक्ति क्या है, ये सब आप जानते हैं। और आप हमेशा माया पार, माया के प्रभाव से हमेशा मुक्त है, माया आपको छू भी नहीं सकती। तो आप कोई साधारण भक्त नहीं। नीचे कुले अवतरी देखा ले सकले, धने माने कुले सीले कृष्ण नहीं मिले। और आपने इस नीच कुल, हाँ, आप बोलते हैं कि आप मुस्लिम परिवार में आपने जन्म लिया है, आप बहुत नीच हैं, पतित हैं, आपको अगर कोई छू भी लेगा तो उसका पूरा जो है पुण्य नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप विनम्रता के पूर्वक बोल रहे हैं, लेकिन आप ये कारण नहीं है कि आप पतित हैं। आपने नीच कुल में जन्म लेकर के ये पूरे संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण धन मान कुल और शील इसके द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। यानी जिसके पास बहुत धनेश्वर्य है, जिसके पास जन्म का मान है कि मैं ब्राह्मण खानदान से हूँ, और कुल का कि मैं ब्राह्मण खानदान से हूँ, इस प्रकार का अभिमान है, और जो बहुत सुंदर है, बहुत विद्वान है, बहुत शास्त्रों को जानता है, बहुत ऐश्वर्य है, तो इस प्रकार से वो कृष्ण को नहीं पा सकता है। कृष्ण को प्राप्त करने की ये जो योग्यता, ये अयोग्यताएं हैं। इसीलिए आपने नीच कुल में जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है कि कृष्ण जो है ऐश्वर्य और अच्छे कुल में जन्म लेकर के प्राप्त नहीं हो सकते। ये कारण है आपने नीच कुल में जन्म लिया है। आप पतित नहीं है, आप आपने नीच कुल में जन्म लिया है पतित होने के कारण नहीं। आप ये उदाहरण सेट करने थे। अनन्य भजने यार श्रद्धा अतिशय, देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से ही महाशय। One who has intense Shraddha in exclusive bhajan is superior even to the devatas. He is a great personality. यहाँ इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। अनन्य भजने यार श्रद्धा अतिशय, अतिशय मतलब जिसको पूर्ण श्रद्धा है, किसमें, अनन्य भजन। अनन्य भजन का मतलब होता है कि एकमात्र भगवान हरि का भजन ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है और कुछ नहीं। अनन्य, अनन्य का मतलब होता है अन्य, अन्य मतलब और कोई आश्रय नहीं लेता है, और कोई आश्रय नहीं, केवल कृष्ण का। माम एकम शरणम व्रजा, केवल कृष्ण पे ही आश्रित रहता है, कृष्ण का ही आश्रय लेता है। कोई कितना भी बोले कि अरे आपका ये दोष चल रहा है, ये ग्रह नक्षत्र है, तो जाओ थोड़ा सा ये भी कर लो, वो चालीसा भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उधर भी जाके नारियल फोड़ लो, ये सब कर लो, नहीं। वो जो भी हो, हाँ, यद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, कुलशेखर भी बोलते हैं। हाँ, नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे, यद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम। बोलते हैं कि मुझे ना तो आस्था है ये सब अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यकलापों को करने में। हाँ, मैं ना तो अलग अलग कोई दान करना चाहता हूँ, यज्ञ करना चाहता हूँ, ना तो व्रत करना चाहता हूँ, ना तो ये चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, वो चालीसा पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर कोई प्रश्न उठाएगा, करे आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो आपके जो ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से, पूर्व कर्मों के प्रभाव से आपको जो दुख मिलने वाला है वो कैसे टलेगा, वो तो दोष फिर बना रहेगा ना। हाँ, बताते हैं आप, ये आपको इतना रति का ये अंगूठी पहनना है, ये मोती पहनना है, और इतने बार आपको जाके
ये चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, इतने बार जाके गंगा स्नान करना पड़ेगा, वहां पे ब्राह्मणों को इतना दान देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, शिव जी के पास जाके जो है इतने बार पूजा करना पड़ेगा, गणपति को इतने बार करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब जरूरी है। आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके जो दोष हैं पिछले जन्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, जिसके कारण आपके ग्रह नक्षत्र, आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो उसके कारण आपको ये कष्ट आने वाला है, तो आप हटा नहीं सकते हो। तो ये सब करना पड़ेगा आपको। बोले नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, तो फिर ये सब कैसे हटेगा? बोलते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मुझे जो मिलता है मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। इसको बोलते हैं अनन्य भाव, अनन्य श्रद्धा, है ना? तो ये जो श्रद्धा है ये बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। पृथ्वी लोक तो छोड़िए, ये देवलोक में भी दुर्लभ है। देवता लोग भी अपने आप को जब संकट आता है तो वो भी जाके अलग अलग आश्रय लेते हैं। इसलिए यहाँ पे महाप्रभु बहुत ही स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि अनन्य श्रद्धा, अनन्य भजन, अनन्य भजन यार श्रद्धा अतिशय, कि भगवान कृष्ण के हरि हरि नाम में, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र में जिसका अनन्य श्रद्धा है, अनन्य श्रद्धा अतिशय, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा, एक्सक्लूसिव श्रद्धा, अतिशय, अतिशय, तो वो देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से ही महाशय, वो बहुत महाशय है, महाजन है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। वो देवता से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। देवताओं के लिए भी पूजनीय है। ब्रह्मा जी भी आके उसका पूजा करेंगे। ऐसे ही एक अन्य पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो भी भक्त है भगवान के नाम का निरंतर जप करता है, जिनके जिससे जिसके मुख से भगवान का नाम कभी छूटता नहीं है, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा अभ्यस्त है, हमेशा नाम निकलता ही रहता है, ऐसा जो भक्त होता है वो ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजित होता है। शिव जी भी उसका पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी भी उसका पूजा करते हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं का तो बात ही क्या करना, और अन्य लोगों के जो वासी हैं, उनका क्या बात करना। यानी पूरे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड में वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है, इतना उसका महिमा है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो योग्य होता है भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए। और जब ये जो भक्त होता है, इसका वैकुंठ यान से जाता है, तो ब्रह्मा जी अपना आरती का प्लेट तैयार करके खड़े रहते हैं कि जैसे ही हमारे ब्रह्म लोक से निकलेगा तो इसका आरती करेंगे हम, और उससे हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो ऐसा भक्त, तो ये बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कवि चैतन्य चरितमृत में भी इसका वर्णन करते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा, ये जो अनन्य श्रद्धा है, श्रद्धा अतिशय श्रद्धा है, यानी बहुत ही फर्म कन्विक्शन। हाँ, ये क्या है? ये है कि किसी को ये इतना पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं कृष्ण का भजन कर लूंगा, कृष्ण का नाम जप कर लूंगा, तो सारे कर्म हो जाएंगे और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर भी इतना नहीं है श्रद्धा पूर्ण रूप से, तो हम लोग धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। हम जितनी मात्रा में हरिनाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हम उस स्टेज पे आ सकते हैं जहाँ पे हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। शिला माधवेंद्र पुरी भी इस बारे में वर्णन करते हैं, जैसा किंग कुलशेखर महाराज को मैं बताया, कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जो आना है आता रहे, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण का आश्रय छोड़ के और कुछ नहीं करूंगा। कृष्ण को छोड़ करके मैं ना किसी देवी देवताओं का आश्रय लूंगा, ना ही ज्योतिष शास्त्र का आश्रय लूंगा, और ना ही ये जो मणि वगैरह पहनना है और दान करना है, तपस्या करना है, इधर फूल चढ़ाना है, वो करना है, ये सब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं केवल कृष्ण का आश्रय लूंगा। इसको बोलते हैं 100% एक्सक्लूसिव सरेंडर, 100% भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत का भाव, है ना? और इसको बोलते हैं, ये प्रेम का लक्षण होता है। क्योंकि जहाँ पे प्रेम का भाव होता है तो वहां पे व्यक्ति अपने जो प्रेम के जो वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लव यानी भगवान कृष्ण को छोड़ करके कहीं कहीं दूसरा भी आश्रय लेता है। उसको जब लगता है कि अरे मेरे जीवन में अभी दुख आने वाला है, मेरे को ये संकट मिलने वाला है, तो चलो हम चलते हैं संकट मोचन के पास। मुझे अभी थोड़ा धन संपत्ति की आवश्यकता है, तो चलो ऐश्वर्य की देवी के पास चलते हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसा श्रद्धा ऊपर नीचे होता है
हम सब अभी उसी कैटेगरी में हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमको धीरे धीरे प्रकृति करना चाहिए। जब हम ये जानेंगे, हरिदास ठाकुर यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं सब सिद्धांत। हमारा ये जो आज का अध्याय का नाम ही है नाम विचार, है ना, कि हरिनाम हमको लेना है लेकिन विचार करके लेना है। क्या विचार? कि क्या मैं अनन्य भाव से ले रहा हूँ, क्या मेरा पूर्ण श्रद्धा अभी तक विकसित हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, तो हम यही पाएंगे कि नहीं, अभी हमारा पूर्ण श्रद्धा विकसित नहीं हुआ है। तो जब हम ये जानेंगे कि हमारा अभी पूर्ण श्रद्धा विकसित नहीं हुआ है, तो हमको और भी तत्पर और इंटेंस हो जाना चाहिए। हाँ, और ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि ये जो पूर्ण श्रद्धा है 100%, इस भाव पे कोई अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकता है। मतलब खुद से कुछ बुद्धि लगा करके तर्क वितर्क करके नहीं पहुंच सकता है। ये केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और वो कृपा मिलती है जब कोई भक्त जितना ज्यादा मात्रा में भगवान के हरिनाम का आश्रय लेता है। इसलिए हमको जितना हम हरिनाम का आश्रय लेंगे उतनी मात्रा में हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो अतिशय श्रद्धा है, अनन्य भजन, इसके एक उदाहरण है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी भी अपने प्रार्थना में, भगवान कृष्ण के प्रार्थना में ये बोलते हैं एक श्लोक में कि हे संध्या वंदनम, हे अलग अलग जो यज्ञ दान तपस्या ये सब है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं को मैं पूरी तरह से प्रणाम करता हूँ हृदय से। लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं ये जो शास्त्रों के जितने भी नियम हैं, ये कर्तव्य हैं, ये जो यज्ञ है, दान है, ये संध्या वंदनम करना है, गायत्री करना है, और अलग अलग ब्राह्मणों को दान देना है, खिलाना है, और ये सब बहुत सारी चीजें शास्त्रों में दी हुई हैं साधन के रूप में, जो कि हमारे लिए अभी जरूरी है क्योंकि हम अभी बद्धावस्था में हैं। तो लेकिन वो बोलते हैं ये सब मैं नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। भले इसको छोड़ने के लिए मुझे कुछ पाप लगे, कुछ दोष लगे, मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंद, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, उनका चरण कमलों का स्मरण में एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ और अन्य चीज करेंगे तो ध्यान उधर लगाना पड़ेगा ना, फिर भगवान का स्मरण छूट जाएगा उस समय। इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं केवल, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में, उनके नाम के जप में इतना दिव्य रस आनंद की प्राप्ति होता है कि जो भक्त होता है वो एक सेकंड के लिए भी और कुछ कार्य नहीं करना चाहता है। इसको बोलते हैं 100% जो है शुद्ध भक्ति। तो वो बहुत हाईएस्ट स्टेज है हमारे लिए भी। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि क्या गोल है, तो उसको हम एटलीस्ट अपने हृदय में रख करके और भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा तो उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। और हरिनाम जब जो है वही ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है उस स्तर तक पहुंचने के लिए। फिर आगे ये चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोले। अब आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम तत्व सर्वसार तोमारा विदित, आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचार्य पंडित। तो महाप्रभु बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर को, कह रहे आप इतना विनम्र मत समझो अपने आप को, इतना ज्यादा आप घृणित मत समझो अपने आप को, आप बहुत योग्य हैं। आप नाम तत्व सर्वसार तोमारा विदित है, नाम का जितना भी तत्व है, जितना भी रहस्य है और उसका जितना भी सार है, वो सब आपको सब कुछ मालूम है, आप सब कुछ जानते हैं। हाँ, कैसे पता चलता है सब कुछ जानते हैं? क्योंकि आचार्य आचार्य तुम ही, आप खुद आचरण करते हैं। 192 माला करना कोई मजाक है क्या? एक एक दिन भी कोई भक्त करके देखे, उसका हालत खराब हो जाएगा। अ, लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर उस स्टेज पे हैं कि वो डेली 192 माला जप करते थे। और केवल इतना ही नहीं, उनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए बिना वो एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। अनाज ग्रहण करना तो दूर की बात। जब उनका 192 माला हो जाता था तभी जाके वो कुछ महाप्रसाद जगन्नाथ जी का ग्रहण करते थे। तो ये है आचरण, इतना श्रेष्ठ आचरण है। ये इतना श्रेष्ठ आचरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसको नाम तत्व पूर्ण रूप से पता हो। भगवान भगवान नाम की जो महिमा है पूरी तरह से वो जानता हो। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, साक्षात देखिए, साक्षात जगन्नाथ जी आके बोल रहे हैं, साक्षात कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, वो खुद ही ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आप जो है नाम तत्व सर्वसार तुम्हारा विदित, आप सारे नाम तत्व को अच्छे से जानते हैं और आप आचरण करते हैं, और इसलिए आप आचार्य हैं। यहाँ पे आचार्य के, हाँ, जो भी लोग बोलते हैं ना हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो यहाँ पे सीखना चाहिए कि जगत गुरु कौन होता है। जगत गुरु आचार्य वो होता है जिसका नाम में, हरिनाम में पूर्ण निष्ठा होता है। और केवल निष्ठा बोलने बस के लिए नहीं कि नाम के बारे में बोलता है,
आचरण, आचरे आचार्य तुम्हें, यानी खुद आचरण करता है, यानी खुद वो भगवान के नाम के प्रति बहुत आसक्त होता है। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त पूछे कि कैसे पता चलेगा कि कोई शुद्ध भक्त है, बहुत ही प्योर डिवोटी है या प्रामाणिक आचार्य है, आचार्य है, कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी बोले, बहुत सिंपल, एक लाइन में बोल दिए, उत्तर दे दिए, क्या? वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, ही इज अ प्योर डिवोटी। वही आचार्य है जो कि कृष्ण नाम के प्रति एडिक्ट है। एडिक्ट मतलब जिसका नशा चढ़ा हुआ है, जो नाम, कृष्ण नाम को छोड़ ही नहीं सकता है, वही आचार्य है। और फिर दूसरा, महाप्रभु बता रहे हैं कि केवल इतना ही नहीं कि आप आचरण करते हैं और आप आचार्य हैं, प्रचारे पंडित, आप प्रचार भी करते हैं और बड़े पंडित हैं। पंडित का मतलब होता है शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, आप पूर्ण रूप से सभी शास्त्रों को जानते भी हैं और शास्त्रों के आधार पर आप तर्क के अनुसार लोगों को नाम की महिमा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। इसलिए आप जो है सर्वसार विदित, आप सब कुछ जानते हैं और आप महान हैं। और सारे आप जगत गुरु हैं। श्रीला सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को ये बोलते हैं। तो हरिदास ठाकुर अपना खुद का भी भजन का आदर्श ऐसा सेट किए कि उतना बड़ा कोई आदर्श सेट नहीं कर सकता है। और प्रचार में भी हरिदास ठाकुर ऐसा आदर्श सेट किए हैं, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि उस तरह का प्रचार भी कोई नहीं कर सकता है। सोचिए, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया था। क्यों? क्योंकि प्रचार किए थे। ये है इतना, इस लेवल का किसी ने किया है क्या? यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट है, बहुत महान आचार्य हैं, वो हमारे गुरु हैं, प्रभुपाद जी उनको हमारे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ाया गया था, लेकिन हरिदास ठाकुर उनसे भी बढ़कर है। क्योंकि हरिदास ठाकुर को जब कोड़ों से मारा जा रहा था, तो हरिदास ठाकुर न केवल उनको मारने वालों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, ये जीसस क्राइस्ट ने भी किया। भगवान को बोले कि भगवान, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। लेकिन हरिदास ठाकुर एक स्टेप बढ़कर गए। क्या? कि जब वो जो उनको मार रहे थे हरिदास ठाकुर को जो लोग, तो जो वो लोगों को धमकी दिया था राजा ने कि आप अगर हरिदास ठाकुर को मारने में अगर विफल रहे तो आपको सारे परिवार समेत हम दंड दे देंगे, मार देंगे। तो वो लोग जाके हरिदास ठाकुर को चरण कमलों को पकड़ लिए, बोले कि हम आपको 22 बाजारों में मार मार के थक गए हैं, हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आपके शरीर में कुछ भी घाव उत्पन्न नहीं हुआ है, तो हमको नहीं लगता कि आप कैसे मरेंगे। अगर आप नहीं मरेंगे तो हमको मरना पड़ेगा, तो आप कृपा करके मर जाइए। सोचिए, ऐसा बोल रहे हैं 22 बाजारों में जिन्होंने मारा है, वो आके हरदास ठाकुर को बोल रहे हैं कि आप कृपा करके मर जाइए और ताकि हमारा जीवन बच सके। तो हरदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के जीवित रहने से अगर आप लोगों का जीवन खतरे में है तो इस जीवन का क्या लाभ है, मैं अभी मर जाता हूँ। और प्रैक्टिकली वो हरिनाम जप करते करते पूरा शरीर छोड़ दिए और चले गए, वास्तव में समाधि में चले गए, लेकिन धड़कन बंद हो गई, सांस बंद हो गया। और वो लोग फिर ले जाके राजा के पास, मुस्लिम राजा के पास ले गए, बोले हमने मार दिया हरिदास ठाकुर को, हमने मार दिया, हमने मार दिया। तो ऐसे परम दयालु कौन हो सकता है? तो ये है प्रचार का आदर्श उदाहरण भी हरिदास ठाकुर सेट किए, और साथ ही साथ में नाम जप का आदर्श उदाहरण भी सेट किए। इसलिए महाप्रभु सर्टिफाई कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हरिदास ठाकुर कौन है, वो जगत गुरु हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो अभी समय हो गया है, इसी पे हम लोग और आगे भी चर्चा करेंगे, दोपहर को, शाम को। तो आज का दिन और कल का पूरा दिन हमारे जो 8 क्लासेस हैं हरिनाम चिंतामणि से हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। सो वीर कृष्ण प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। केवल एक प्रश्न ले सकते हैं स्टार्ट में, अगर किसी डिवोटी को हो तो, टाइम तो हो गया है। अच्छा ठीक है, तो राकेश प्रभु का प्रश्न। यस राकेश प्रभु। प्रभु प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा थी कि समय खत्म हो गया। आप समय समझ? खत्म हो गया। हाँ, मतलब हाँ आप पूरा टाइम हो गया। अभी आप मतलब कंटिन्यू भी करते तो थोड़ा और अच्छा लगता। सुनने का मन इतना था कि आप कंटिन्यू अच्छा। करते। पर हाँ, तो इसको कंटिन्यू करेंगे दोपहर को क्लास में, फिर शाम को भी गीता क्लास में भी और रामायण राम कथा में भी। ये चारों क्लास में हरिनाम चिंतामणि चलेगा, और कल एकादशी के दिन भी चारों क्लास में यही चलेगा। तो प्रभु जी की बड़ी विशेष कृपा है कि हम लोग अब हर एकादशी और उसके एक दिन पहले भी 2 दिन हम लोग हरिनाम चिंतामणि से ही चर्चा किया करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आज 92 डिवोटी है प्रभु जी,
100 होने वाले हैं, शतक लगने वाला है क्लास में भी, अभी भी 90 भक्त हैं। तो क्लास में सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट क्लास का, अगर आपको दोपहर में आना है गौर कथा में, एक एकल भागवतम कथा में आना है, प्लीज आप अलार्म लगा लीजिए और 7:25 का 7:25 का अलार्म रखिए, ताकि आप 7:30 बजे तक 7:30 तक आप आ जाए। अलार्म अपने आप लगा लेंगे, तो भूल जाते हैं, फोन करना पड़ता है डेली, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज आप अपने आप अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, 7:30 तक 7:30 AM तक आ जाइए, अलार्म लगा लीजिए। और जस्ट मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे और कुछ अधिक नहीं कहना है। प्लीज आप कल का दिन जो है ना, जैसे मैं आज शुरू में कहा कि अगर हम करेंगे ना तो हम बहुत थोड़ा करेंगे, हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत थोड़ी, बहुत कम है। और भगवान करेंगे तो हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक कर सकते हैं। जैसे हम हैं, हम क्या बनाते हैं, 2-4 कमरे घर, भगवान क्या बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हम बनाते हैं तो एक छोटी सी ट्यूबलाइट बनाते हैं, भगवान बनाते हैं तो सूर्य का प्रकाश। हम खाते हैं तो थोड़ा सा, भगवान खिलाते हैं पूरी दुनिया को। तो भगवान अनलिमिटेड है, बस विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास अगर मान लीजिए नहीं भी है, प्रैक्टिकल देखिए ना, ये धरती किसने बनाया, ये हवा किसने बनाया, ये पानी किसने बनाया, ये आकाश किसने बनाया, सूर्य किसने बनाया, बुद्धि से लगा के देखिए। और हम लोग क्या बनाए, हम लोग कुछ बना नहीं रहे, हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे यूज कर रहे हैं भगवान की दी हुई संपत्ति का, है ना। तो एटलीस्ट कल का दिन भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके सब काम कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान सब काम कर देंगे, हजार लाख गुना कर देंगे, और कोई बाकी नहीं रखेंगे भगवान। बस विश्वास पक्का होना चाहिए, और विश्वास नहीं भी होगा तब भी करेंगे, तब भी लाभ होगा, है ना। तो प्लीज कल का दिन जो है तो 100 माला करना है, 100 माला 12-15 घंटे भगवान को देना है। हम डेली 18-20 घंटा अपने लिए देते कि नहीं देते, 15-15 घंटे, 18-18, 20-20 घंटे कमाने खाने सोने, पैसा कमाने खाने सोने, पैसा कमाने खाने सोने देते, देते कि नहीं देते, सही बताइएगा। अब भगवान के लिए कितना टाइम देते हैं। लेकिन कम से कम एकादशी दिन भगवान को डेडिकेट करना है, यही मेरा निवेदन, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में, अगर आप अपने काम में तो फिर भगवान भी अपने धाम में। भगवान तो फिर भगवान ही है, वो तो लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मांड नायक, है ना। तो भगवान का खूब अच्छे से कल नाम लीजिए। कल के दिन भगवान को, सैटरडे वैसे भी छुट्टी के दिन है, कि हाफ डे ले सकते हैं, पूरी छुट्टी भी ले सकते हैं, भगवान को डेडिकेट कर, यही निवेदन है। और आज बहुत सारे भक्त आए थे, अभी भी 85 भक्त सुन रहे हैं। आज 92 डिवोटी आए थे, जल्दी 100 होने वाले हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद है। प्लीज आप, फिर से कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास का आपका कल का अगर आना है, कल भागवत कथा में अलार्म रखिए, कि दोपहर में आना है, दोपहर में जब कभी आना है आप प्लीज अलार्म रखिए, ताकि अपने आप ऑन टाइम आ जाए। 7:25 का अलार्म रखिए और 7:30 तक आप आ जाइए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास में आने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे भक्त आए आपके माध्यम से, थैंक यू। और बढ़ाएंगे, 100 करना है आपने कहा था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूरे देश से भारत